अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि संख्या क्या होता है, अंकों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। उसके बाद संख्या के प्रकार और उससे जुड़ी हुई बहुत सारे बातें देखे थे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का कॉन्सेप्ट जो संख्या पद्धति में प्रयोग की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ उसके कुछ प्रमुख नियम, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल निकालने का, जानने का नियम भी देखेंगे और क्या याद रखना है नहीं रखना उसको भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ग, ठीक है। देखिए 1 से 50 तक के वर्ग हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक के वर्ग हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 11 के बाद हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। उसके बाद जब 23 तक हो जाएगा तब देखेंगे हम लोग इस तरीक़ा से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसके बाद हम लोग देख लेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ठीक है। चलिए 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। अभी स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुने 1, 2 के स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुने 2। उसी तरीक़ा से जब 4 के स्क्वायर जब हम बात करेंगे तो 4 गुने 4 2 बार गुना करेंगे 4 को ही, ठीक है। स्क्वायर मतलब वही है, ठीक है। चलिए तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, ठीक है। 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, ठीक है। 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, ये सब देखते चलना है। 20 के स्क्वायर 400, 21 का नियम भी बताएंगे कि कैसे हम बिना, जब हमको याद नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। याद हो तो ठीक है, याद नहीं है तो इसको निकालेंगे कैसे ये भी देखेंगे साथ ही साथ। 21 के स्क्वायर पहले होता क्या है वो लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे कैसे वो भी नियम देखेंगे, ठीक है। 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, ठीक है। 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर कितना होगा 841, ठीक है। 30 के स्क्वायर 900, 31 के स्क्वायर 961, 32 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, 33 के स्क्वायर 1089, 34 के स्क्वायर 1156, 35 के स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 1269, 1269 36 होता है 1296, 1296 का स्थान 6 ना होगा 1296, ठीक है, वेरी गुड। 37 का स्क्वायर 1369,
1296, 1369, ठीक है। 38 के स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखे, 38 के स्क्वायर 1444, 1444। 39 के स्क्वायर 1521, 1521। 40 के स्क्वायर 1600, 4 चौका 16, 2 गो 0, ठीक है। 41 के स्क्वायर 1681, 1681। 42 के स्क्वायर 1764, ठीक है। उसके बाद है 43 के स्क्वायर 1849। 44 के स्क्वायर 1936। 45 के स्क्वायर 2025। 46 के स्क्वायर 2100, कितना आ जाएगा 16। 47 के स्क्वायर 2209। 48 के स्क्वायर 2304। 49 के स्क्वायर 2401 और 50 के स्क्वायर 2500। इस तरीक़ा से हम लोग स्क्वायर देखने का काम किया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ठीक है भैया, अगर याद है तो हम इस तरीक़ा से काम चला लेंगे कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 हो गया, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841, 30 के स्क्वायर 900, 31 के स्क्वायर 931, 32 के स्क्वायर 1024, ठीक है। 33 के स्क्वायर 1089, 35 के स्क्वायर 34 अभी हो गया। 33 के स्क्वायर तो 1089, 34 के स्क्वायर 1156 और 35 के स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर 1296, 37 के स्क्वायर 1369, 38 के स्क्वायर 1444, 39 के स्क्वायर 1521 और 40 के स्क्वायर 1600। इस तरीक़ा से हम लोग देखें। उसके बाद तो है 14, 15, 16, 17। जब 40 के स्क्वायर 16 हो जाता है तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 0 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर। इस तरीक़ा से इसको बैठा देंगे तो यहाँ तक के काम ख़त्म हो जाता है। 0 के 0 0, 1 के स्क्वायर 1 तो 0 1 लिखना, 2401 ना पुराना है। इस तरीक़ा से देखिए एक और मैं लॉजिक देता हूँ। देखिए 1 है तो ए में कितना जोड़ दे कि 10 पूरा देगा, तो 1 में 9 जोड़िएगा तब ना, तो 10 पूरा जाएगा 9, तो 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो देखिए 81 है कि ना। उसी तरीक़ा से यहाँ किसी में भी देखिए 9 में क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा तब ना 10 होगा। तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 है कि नहीं। ये 4 है, 4 में क्या जोड़िएगा कि 10 होगा, तो आप कहिएगा 6। तो देखिए 36 है कि नहीं का स्थान। आप कहेगा तो एन्ने वाला कैसे आता है, तो कुछ ना कीजिए, दोनों का आपस में जोड़िए तो 4 है 4 8 और 11 में जोड़िए तो 11 8 मिल के क्या होता है 19। अब ये 2 अंक बाद ई लाना है। देखिए लेकिन ये नियम कहाँ से कहाँ काम करेगा, 40 से लेकर 50 तक, एक बाद नहीं, इससे पहले नहीं। देखिए जैसे 45 है तो 5 आ 4 9 आ 11 जोड़ देंगे वो में, तो देखिए 20 होता है कि 9, 9 में 11 जोड़िएगा 20 नहीं होगा। 8 है 4 12, 11 जोड़ दीजिएगा तो देखिए वो में 23 हो जाएगा। इस तरीक़ा से तो ये हम लोग याद करने के लिए ऐसे ऐसे बना लिए, लेकिन ऐसा कोई नियम होता नहीं है। चलिए अब नियम क्या होता है इसका यह देखते हैं। आपको बचपन में एगो विधि याद होगा, a + b के होल स्क्वायर बराबर, आप लोग जानते हैं a² + 2ab + b²। बस हो गया। इस विधि से हम 2 अंकों से बनने वाली कोई भी संख्या का, 2 अंकों से बना हुआ कोई भी संख्या, ठीक है, का स्क्वायर हम लोग जान सकते हैं, a² + 2ab + b²। लेकिन ध्यान रखिएगा, जोड़ या गुना करते समय आपको पता है कि इकाई के तरफ से दहाई की तरफ भागते हैं कि नहीं भागते हैं। तो उसी तरीक़ा से एन्ने से काम करेंगे, हासिल आएगा इसको देंगे, फिर ये काम करेंगे, इसका जो हासिल आएगा किसको देंगे, इसको देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमको 31 का स्क्वायर चाहिए, हमको याद नहीं है, होता है 961 लेकिन हमको याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या करें रे भाई, तो देखिए ई वाला को a मानिए, इधर वाला को b मानिए
आई तो स्क्वायर है ही होल स्क्वायर। तो देखिए ए जोड़ बी का होल स्क्वायर मतलब कथी 3 जोड़ 1 के होल स्क्वायर, ये समझ रहे हैं। देखिए तो ए जोड़ बी का होल स्क्वायर बचपन से जानते हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले बी स्क्वायर, तो में बी कौन है, बी केकरा माने है 1 को ना, तो 1 के स्क्वायर कीजिए, किसका स्क्वायर कीजिए 1 के स्क्वायर होता कितना है 1। अब देखिए करना क्या है, आप बोल दिए सर 1 के स्क्वायर तो 1 हो गया, तो इसका हासिल क्या हो गया, तो हासिल कुछ नहीं है। 11 रहता तब तो 1 लिख के हासिल 1 होता। अगर मान लीजिए आपको 23 आ जाता तो 23 के 3 हाथ में 2 कहते थे कि नहीं, लेकिन 1 है तो हासिल उसिल कुछ आया नहीं, आया तो कोई बात नहीं, हासिल 0 कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आप चलिए अब कहता है 2ab, तो देखिए ए बी को गुना कीजिए, तो 3 इकैया 3 और 2 से भी ना गुना कराना है, तो 3 इकैया 3 और फिर 2 से और गुना करा दीजिएगा, तो 3 दूना 6, ये तीनों का गुना कराए तो 6, और हासिल कुछ ही देले था नहीं, तो 6 लिखा गया। अब बताइए 6 के 6 लिखेंगे, हासिल इसमें भी कुछ आया नहीं आया, तो टेंशन फ्री रहना है। अब कहता है ए स्क्वायर, तो बताइए ए केकरा माने है 3 को ना, तो 3 के स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिहाई 9, अब पिछला का कुछ हासिल इसको दिया था नहीं ना, तो 3 तिहाई 9 हो गया आपका 961। कैसा लगा, अभी जितना हम लिखे हैं ना, आप कहेगा चलिए 31 के तो बता दिए सर, अब हमरा 44 के बता दीजिए स्क्वायर, किसका बता दीजिए स्क्वायर 44 का बताइए कि 1936 होता है। ठीक है देखते हैं, कहता है यह फार्मूला पर रखेंगे, तो पहले कहता है तो एगो ई वाला ए होगा तो एन्ने वाला बी मानेंगे कि ना, तो पहले बी स्क्वायर न करना है, तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 के स्क्वायर 16, ठीक है यही मिटा के हम लिखते हैं, ठीक है 4 के स्क्वायर 16, 16 के अमरी 6 हाथ में 1, तो हाथ में 1 याद रखिएगा। अब बी स्क्वायर के काम खत्म हो गया, अमरी कहता है 2ab, तो देखिए 2ab ये तीनों के गुना कराएंगे, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, तीनों के गुना कराए तो अमरी हो गया 32। हासिल कुछ दिले था तो कहिएगा सर 1 हासिल था, तो 32 1 हासिल तो जुड़ता ना है, 32 1 33, 33 के 3 हाथ में अमरी 3 आ गया कि नहीं, 3 हासिल अमरी याद रखिएगा। अब यहाँ तक के काम खत्म हो गया, लेकिन हासिल 3 दे दिया मेरे दोस्त। चलिए तो ए स्क्वायर अमरी कहता है, तो अमरी एन्ने वाला के स्क्वायर करेंगे, तो 4 के स्क्वायर 16 और हासिल 3 दिले थे, तो 16 3 19, 16 3 19, तनी झाँक लीजिए 1936 है कि ना, 44 के स्क्वायर 1936 है कि ना। मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि 2 अंकों से बना हुआ किसी भी संख्या का आपको याद भी नहीं है, एक तो नियम है कि 44 को 44 के साथ आप गुना करा लीजिए तो आपको ये आंसर आएगा, लेकिन तुरंत कैसे बताइएगा, तो तुरंत बताने के लिए पहले एन्ने वाला के स्क्वायर करना है, यहाँ लिख देना है, हासिल जाएगा याद रखना, फिर अमरी तीनों के गुना करा देना है, और हासिल आयल था उसको जोड़ के लिख देना है, फिर जो हासिल आएगा उसको याद रखना है। अमरी एन्ने वाला के स्क्वायर कराएंगे, इसका स्क्वायर करके हासिल जोड़ा दीजिए, तो देखिए 1936 आएगा। एक और देख लेते हैं, ठीक है आपके लिए एक और देख लेते हैं, किसी भी संख्या का लाइव रहते तो पूछियो लेते कि किसका बताए रे भाई, तो 1000 सब्सक्राइबर के बाद ना आए, अभी तो हम जो बता रहे हुए सुनिए, कोई भी अंजा दिए किसी भी संख्या का। चलिए अमृतनी सनी किसका, अमृतनी डिफिकल्ट लेते हैं, चलिए 39 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं 15 से कैसे आया, ठीक है मिटाते हैं यहाँ से, तब ना जगह रहेगा तो लिखेंगे। चलिए मेरे बहादुरों मेरे शेरों, देखिए तूफानों, अब कहता है पहले बी स्क्वायर, तो एन्ने वाला ए एन्ने वाला बी बोले थे ना, तो 9 के स्क्वायर तो 9 81, अभी ना 9 के स्क्वायर आपको सिखाए 81, 9 81 के का हाथ में 1 लिख देंगे, एन्ने वाला रहता है हासिल ना ले लेते हैं, तो 9 1 का स्क्वायर किए, 9 81 के का हाथ में 8, हाथ में जब हम 8 ले लिए तो 8 याद रखना है। अमरी किसका बारी है 2ab, मतलब पहले 1 का स्क्वायर करके लिख दिए हासिल लिए, तो अमरी सबको गुना करेंगे, तो 9 तिया 27, 3 9 27 और 27 दूना 54, 27 दूना 54, हासिल कुछ दिले था 8 हासिल दिले था कि ना, तो 54 में 8 जोड़िए तो 60 हो जाएगा। 60 के गलती कहीं कर रहे हैं कि 9 81 के 8 हाथ में 8, अब बताइए 9 27, 27 दूना 54, 54
में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होता है ना। ननमा 81 के एक हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 ते 54, 54 में 8 जोड़िएगा, यही ना गलती कर रहे हैं। 54 में 8 जोड़िएगा तो 62 ना होगा, मिस्टेक हो जाता है। 54 में 8 जोड़िए, 54 में 8 जोड़िएगा तो 8 4 12 6, 62 ना होगा। तो देखिए तो 62 के 2, लेकिन हासिल अमरी का है 6। अमरी हासिल याद रखिए, अमरी किसका बारी है? ए स्क्वायर का। तो चलिए अब 3 के स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, हाथ में कितना था? 6, तो 9 6 15। देखिए आ गया कि ना 1521। मतलब ये नियम कभी फेल करने वाला नहीं है। अब हासिल आप गलती जोड़ लीजिएगा इन्हें उन्हें तो आपका नियम फेल हो जाएगा, समझे कि नहीं? हासिल गलती नहीं कीजिएगा। चलिए तो आपने देखा कि कोई भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या का अगर हमको स्क्वायर तत्काल के लिए याद भी नहीं है तो एक तो नियम है कि इस दोनों का आपस में 44 को 44 से गुना करेंगे तो ये इतने आएगा। याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, अगर याद है तो तुरंत लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो गुना कीजिए तो लिखा जाएगा। अगर ई वाला कंसेप्ट पता है तो तुरंत हो जाता है। पहले एन वाला के स्क्वायर करके यहाँ लिखते हैं, हासिल ले लेते हैं। अमृत तीनों के गुना करके यहाँ लिखते हैं, हासिल ले लेते हैं। और उसके बाद अमृत एन वाला के स्क्वायर करके हासिलवा जोड़ के अमृत सबको लिख देते तो हो गया। यही तो याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन चलना किन्ने से? इधर से आना है लौटते हुए। क्लियर? तो ये तो हुआ कोई भी हो, एनीबॉडी। 5 वाला एगो देख लीजिए। मान लीजिए हमको कह देगा कि 25 के स्क्वायर बताइए, ठीक? तो देखिए कहता है बी स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 के 5, हाथ में 2, अमरी सबको गुना कीजिए तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, हाथ में 2 था जोड़ दीजिएगा तो 20 और 2 22, 22 के 2 और फिर हाथ में अमरी का है तो 2। और देखिए एन के स्क्वायर कीजिए तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो देखिए 6 हो गया कि नहीं? ई फार्मूला से किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का आप स्क्वायर बता सकते हैं। अब ये केस खत्म हो गया। अब 5 वाला का हम केस देखते हैं। 5 के स्क्वायर 25 तो सबको याद रहता है। देखिए 15 के स्क्वायर है तो क्या कीजिए ना, ये 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए। आई एक है, एक से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है? 2। आ देखिए ये दोनों का आपस में गुना कराइए, 2 1 या 2 हो गया 225। आप 5 वाला और देखिए कहाँ है, यहाँ 25। तो देखिए 5 25, हाल इसी का 25 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि 2 से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है? 3। ये दोनों के गुना कराइए, 3 दूना 6 हो गया 625। नियम समझ में आ रहा है? 5 वाला के लिए स्पेशल, बाकी में काम नहीं करेगा ये। और 5 वाला से बनने वाला संख्या देखिए, ये मिल गया ना। तो देखिए 5 या 25, यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है? और देखिए 3 से एक ज़्यादा क्या आता है गिनती में? 4। आई दोनों के गुना कराइए, 4 तिया 12, देखिए 1225 हो गया ना। और 5 वाला खोजिए, आप कहेगा यहाँ है 5 वाला, ठीक? तो फिर 5 25 लिखा या आई 4 से एक ज़्यादा गिनती में क्या आता है? 5। ये दोनों का आपस में गुना करा दीजिए, हो गया 2025, ठीक है? 2025 मेरे बहादुरों। तो 5 वाला के लिए ये नियम, और किसी भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या जो होगी उसके लिए ये नियम, ठीक है? ये नियम सब में काम करेगा, वो 5 वाला रहे चाहे बिना 5 वाला। लेकिन अभी जब 25 आई एक ज़्यादा करके गुना करा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 से बनने वाली संख्या है। जहाँ जहाँ जिसकी का एक स्थान पर 5 आएगी उसके लिए काम करेंगे। अब कहेगा सर ये नियम 135 पर काम कर जाएगा? तो जी हाँ, ये 5 के स्क्वायर 25 लिख देना है। 13 से एक ज़्यादा क्या होता है? 14। ये दोनों का आपस में गुना करा के यहाँ लिख दीजिए। 13 14 के गुना कराइएगा तो कितना होगा? 140, 14 तिया 42, तो 2 8 182। देखिए 182 हो गया ये, ठीक है? 18,225 हो गया। तो ये काम करेगा, लेकिन इतना नहीं जानना है, ठीक है? चलिए, तो आप 2 को कंसेप्ट समझ गएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 100 से थोड़ा ज़्यादा और 100 से कम रहेगा तो उसको हम कैसे मतलब स्क्वायर तुरंत बना देंगे। याद नहीं है फिर भी कैसे बता देंगे, ठीक है? आप गुना करके तो कैसनो के दूध आपस में गुना करा के तो कितनों बड़ा आप बता सकते हैं स्क्वायर गुना करके, समय लगता है। लेकिन 100 से ज़्यादा 100 से कम के लिए कोई ट्रिक है तो हाँ उसको भी देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। ये हो जाता है स्क्वायर,
लेकिन इसका ज़रूरी था ए साइड वाला के, गलती से मिट गया, कोई बात ना है, मिट गया है तो अभी ठीक हो जाएगा। इधर वाला के काम इतना तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके निकट दूरी वाला बता सकते हैं। 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 99 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर ये क्या हो रहा है वो भाई, 11 के स्क्वायर 121, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए 11 के स्क्वायर 121, कुछ ये याद रहेगा तब जाके आपको फायदा करेगा। तो इधर मिटाते हैं। अब 100 से जितना दूर जाने के लिए तो ये सब याद रहना पड़ेगा, तब जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। 100 से कम जितना आने के लिए इसे याद होना चाहिए, कितना कम आना चाहते हैं, इसलिए स्क्वायर से भागिए नहीं, उसको याद कर लीजिए। नियम तो है ही, ये ठीक है कि नियम आप जानते हैं तो किसी का भी बिना याद कर ले बता दीजिएगा, लेकिन नियम जानते हैं फिर भी 50 तक कम से कम स्क्वायर बउआ याद कर ले है, तब ना आगे के भी नियम में काम होता है कि ना। न याद करवा तो कष्ट होता, ठीक है ना, नवोदय वाला सके कष्ट ना होगा, ना याद करेगा तो ज़्यादा कष्ट ना हो, बाकी सके कष्ट हो जाएगा। तो कहिएगा सर वो में वर्गमूल निकालेला कता डेंजर, तो वो हम एगो विधि ऐसा बताएंगे कि बिना याद कर ले कौनों के वर्गमूल निकाल दीजिएगा, कौनों के घनमूल निकाल दीजिएगा, वो है विधि। लेकिन पहले तो हम स्क्वायर पर ना बात कर रहे थे, स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। चलिए आप 100 से ज़्यादा, जैसे हमको कह देगा 101 का स्क्वायर बताइए तो कैसे बताएंगे, 102 का बताइए कैसे बताएंगे, 103 का कहेगा कि स्क्वायर बताइए, 104 का स्क्वायर बताइए, 105 का स्क्वायर बताइए, 110 का स्क्वायर बताइए, 112 का स्क्वायर बताइए। इस तरीक़ा से हमको कह देगा स्क्वायर बताइए। 100 से ज़्यादा वाला भी देख रहे हैं, कह देगा 115 का स्क्वायर बताइए मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे तूफानों। हमको याद नहीं है लेकिन हम कैसे जाने, देखिए उसके लिए ये नियम होता है। सबसे पहले देखिएगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है ये देखना है, ठीक है। तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा सर 1 ज़्यादा है, बस हो गया। जय ज़्यादा रहेगा तय का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको ना कम से कम 2 अंकों में लिखिएगा। तो 1 को क्या कीजिएगा कि 1 के 1 को रह जाएगा, 2 अंक बन जाएगा, तो पहले 0 लगा दीजिएगा तो 2 अंकों का बन जाएगा, और 1 के 1 भी रहेगा, ठीक है। जैसे 49 के स्क्वायर कैसे 2401 होता था तो बीच में 01 लिखते थे, हाँ ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर ना लाइन काटिए, 1 2 3 4 जो भी हो, यहाँ पर ऐसे लाइन काट दीजिए, ठीक है। आप देखिए ये 01 को उठाइए, 2 अंकों तक है तो अमरी हासिल ना। जब a + b के ये वाला नियम लगाते थे 2 अंकों में, तो 2 अंकों के होते थे तो हासिल दे देते थे। अब देखिए ये जब 3 अंकों वाला हम देख रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ जब भागेगा 100 से प्लस माइनस में जाएगा, तो जैसे ये 2 अंक तक लिखाएगा तब तक ठीक है, जैसे ये 2 अंकों के बाद आएगा उसको हासिल के रूप में ले लेना है, 2 अंकों तक कोई हासिल नहीं लेना है। चलिए ये 1 आया, 1 के स्क्वायर तो 1, तो आप लिखे 01 लिख दीजिए, हासिल उसला भी कुछ नहीं, ठीक है। ये हो जाता है 101, तो 01 लिखते हैं, हासिल 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हासिल कुछ नहीं, ये याद रखना, ऐसे चलना है इसमें। 01 लिख दिए। आप बताइए इस 100 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा ना, तो बस ये 101 का निकलना है, तो इसी में 1 जोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा उतना जोड़ दीजिए। 101 में कै ज़्यादा था, 101 से कै ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा, तो 1 और जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 102। 101 में 1 जोड़िएगा तो 102, आज जो जोड़ के आया है ना यहाँ लिख दीजिए, हो गया। यही तो नियम है, नियम कोई हार्ड है, कोई हार्ड नहीं, नियम दम आसान है, दम आसान है, समझना है खाली, ठीक है। चलो अगला नियम समझिए, ठीक है। अगला नियम हम लोग समझते हैं। अब 102 का स्क्वायर बताना है,
तो 100 से क्या ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 के स्क्वायर 4। अभी तो हासिल उसिल कुछ नहीं तो 0 4 लिखा गया। अब बताइए इस 100 से क्या ज्यादा है, 2, तो 2 में और जोड़ लीजिए तो 102 में 2 जोड़िएगा तो 104 होगा कि नहीं, हो गया इसका स्क्वायर, 102 के स्क्वायर हो गया। और नहीं है तो 102 को 102 दूध गुना करके देख लीजिए, अब ये दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा, गुना कीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 0 0 0। और जब इसको 1 से गुना कराइएगा तो कितना होगा, 2 0 1, और उसके बाद सबको जोड़ते हैं कि नहीं, गुना करना पड़े, 4 0 4 0, देखिए 1 0 4 0 4 है कि ना, 10 40 4 मिला लीजिए। गुना भी करके ला सकते हैं, लेकिन गुना कैला करेंगे उससे पहले तो हम तुरंत बता देंगे, इतना गुना करने की आवश्यकता है नहीं, स्क्वायर बताने के लिए इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्यों परेशानियाँ चिंता करेगा। चलिए ठीक है, चलिए रे बउआ सुन लीजिए, अब 103 के स्क्वायर करना है तो 100 से क्या ज्यादा तो कहिएगा 3, 3 के स्क्वायर 9। अरे भाई बा 9 लिख, हासिल तो कुछ नहीं है। अब बता 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ता कितना आ जाएगा, 100 हो गया ये इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो 4 के 100 से क्या ज्यादा, 4 ज्यादा तो 4 के स्क्वायर 16, लिख दो 16 लिख दिया, हासिल हासिल कुछ नहीं, 3 अंक बता तब ना हासिल है भाई। आ देखिए ये 100 से क्या ज्यादा है तो आप कहिएगा 4 ज्यादा है तो 4 और में जोड़ लो, 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 108 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर था 50 25, और 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ दीजिएगा तो 110। उसी तरह का इसका स्क्वायर था 10 के स्क्वायर, हमरे बोलते रहे भाई बा 100 से क्या ज्यादा, 10 ज्यादा, 10 के स्क्वायर जल्दी बता कई हो 100 तो रे भाई 100 हो तो 2 अंक तक ना हमको लिखना है, तो 2 अंक तक लिखबे, इन्हें जब बच जाए हासिल के रूप में लेना है कि नहीं लेना है, हासिल ले लेना है। अब बताओ इस 100 से क्या ज्यादा, 10 ज्यादा तो 10 जोड़े में तो 110 में 10 जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा, हासिल वाले से ना जोड़ भाई तो 120 हो ले, या हासिल एक वो जोड़ दो भाई तो कितना हो जाती है, 121 हो गया। समझ रहे हो ना, 11 के स्क्वायर 121 0 0 बिल्कुल सही। उसी तरीका से बाबू मेरे लड्डू मेरा सोना देखिए बहादुरो, अब 1 का स्क्वायर हमको कहेगा तो बताइए 100 से क्या ज्यादा है तो कहिएगा सर 12 ज्यादा है, तो 12 के स्क्वायर क्या होता है, 12 के स्क्वायर होता है 144। देखिए 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, तो रे भाई 144 हो तो हमरा तो 2 अंक तक ना लिखना है, तो 2 अंक तक लिखबे तो 44, इन्हें जो बच जाता है तो हासिल ले लेना है, हासिल ले लेना। 100 से क्या ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ज्यादा रहता है तो जोड़ लेते कि नहीं में, तो ये हो जाएगा 124, 124 जोड़े पर 124 हुआ, लेकिन हासिल आया उसको भी तो हम जोड़ेंगे, तो उसको भी जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125, भारी है, हो गया। मान लीजिए अब हमारा 125 का अब हमको जवाब देना है, ज्यादा रहता है तो और जोड़ के हासिलों को जोड़ा जाता है, हासिल हमेशा जुड़ती है। चलिए अब 115 के स्क्वायर बताना है, तो बताइए इस 100 से क्या ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 के स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर 225, तो 2 अंक तक ना लिखेंगे तो 25 लिख दिलिए, आई जो 2 अंक के बाद जो 2 बचले हासिल के रूप में हो जाते। अब बताओ 100 से 15 ज्यादा तो 15 और जोड़ दो, में ज्यादा तय जोड़ दो, तो 15 में 15 जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा हमारी, 115 में 15 और जोड़ दीजिएगा तो 130, हासिल जो 2 आलू ना जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 132। इस तरीका से हम लोग 100 से ज़्यादा वाला को जितना तक के कहेगा बता सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बउआ देखते हैं 100 से कम वाला, इस 100 से ज़्यादा वाला के नियम जान गए कितना आसान है, उसी तरीका से आसान है 100 से कम वाला भी, लेकिन ध्यान रखना उनमें नियम थोड़ा सा, ये वाला नियम तो लगाएंगे कितना कम होकर स्क्वायर 2 अंकों तक लिखेंगे, 2 अंकों के बाद आएगा हासिल सेम रहेगा। अंतर क्या होता है मेरे बहादुर, जैसे इस 100 से जितना ज्यादा था उतना और जोड़ते थे ना, लेकिन उस 100 से जितना कम रहेगा ना उतना और घटाइए देंगे, जितना कम उतना घटाओ, यहाँ जितना ज्यादा है 100 से उतना जोड़ते हैं ना, उसमें क्या करेंगे मात्र कि जितना कम रहेगा उतना और घटा देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा, ऐसे बोलेंगे तो हवाबाजी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, ठीक है। चलो मेरे बहादुरों
अमृत 100 से कम वाला का नियम जानना है, 100 से कम वाला का नियम, ठीक है। तो कम से कम ही तो जरूर 25 तक याद रखिए। अमृत 100 से कम वाला का हम लोग नियम देखने का काम करेंगे मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे तूफानों। एकदम तूफान की तरह बढ़ते चलिए, सीखते चलिए। काहे परेशानी, काहे भारी रहे हैं। चलिए आप देखिए 100 से कम, 100 से कम की होई छी 99। मान लो 99 के स्क्वायर हमसे पूछ दिया तो 2 अंक को कहते हो पर सेट कर देवे तैयो आंसर आ जाते। 99 गुने 99 2 दा कर लेगा तैयो आंसर आ जाएगा। और न तो अभी 100 से कम वाला नियम पर देखिए कैसे बनता है। 98 के स्क्वायर कैसे बतावे, 97 के स्क्वायर कैसे बतावे, 96 के स्क्वायर कैसे बतावे, 95 के स्क्वायर कैसे बतावे, आप मान लो 90 के स्क्वायर कैसे बतावे, आप मान लो कि 89 के स्क्वायर कैसे बतावे। देखो कितना कम होते जा रहा है। मान लो हमको कोई कहेगा 87 के स्क्वायर बता रहे भाई, तो देखो 100 से कम है कि ना है, 100 के निकट 100 से कम है। हम इसका स्क्वायर कैसे बताएं, तुरंत गुना करके तो बता ही सकते हैं लेकिन तुरंत। तो देखिए बताओ रे भाई 100 से कितना कम, 1 कम है कि ना। तो 1 के स्क्वायर क्या है, जल्दी बोल 1। तो 1 खाली लिखने से काम चलेगा, कम से कम 2 अंक का ना बनाना है। तो की लिखू कि 2 अंक के बनिए जाए, 1 के 1 के रहे तो 0 पहले लिखबे तब ना वैल्यू ना हो चाहे, 1 के 1 के रहते। बस ये 2 अंकों को बना के यहाँ लिख देना। देखिए 1 हो गया। अब बता हासिल इसिल कुछ आया इसमें नहीं। ये 2 अंकों के बाद जे आता ओकरा ना हासिल के रूप में लिखते। ये 2 अंक के बाद जो तीसरा अंक था वो ना हासिल होता इसमें। तो देखिए अभी हासिल कुछ आया नहीं। अब बताओ 100 से कितना कम, तो आप कहेगा सर 1 कम। तो कम है ना तो और 1 कम कर दो एक। तो कितना आ जाते 98, लिख दे हो गए 98 01 99 के स्क्वायर, ठीक है। अब बता मेरे भाई 98 के स्क्वायर अब हमरा जानना है। तो 100 से कितना कम, तो आप कहेगा सर 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो 2 के स्क्वायर कितना हो, जल्दी बोल। 2 के स्क्वायर 4 हो। तो 4 खाली लिखे से काम चलेगा, 2 अंक ना बना के लिखना। तो 0 4 लिखिएगा तो हो गए। आप बता 100 से क्या कम, 2 कम। तो जितना कम उतना और घटा दे, घटा देवे तो कितना आता है 98 में से 2 घटावे 96, हो गए 96 0 4 आंसर। अब 97 के स्क्वायर हमको बताना है। तो 100 से कितना कम, तो 3 कम। 3 के स्क्वायर 9 मेरे बहादुरों। तो 9 खाली लिखे से काम थोड़ा चलेगा, 2 अंक का बनाना है। हासिल उसिल तो कुछ है नहीं, लिख दिए 0 9। अब क्या कम था, 3 कम। तो 3 और घटा दो इसमें से, तो 3 और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 94, हो गया 94 0 9 आंसर हो गया। अब हमको 96 का स्क्वायर बताना है। तो 100 से कितना कम, 4 कम। ये 96 100 से कितना कम, 100 से कितना कम, 4 कम। 4 के स्क्वायर 16 लिखो भाई। तो 2 अंकों में है तो 16 के 16 लिखो। अब जाए कम है तो और घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 96 में से 4 घटाओगे तो 92, हो गया 92 से 16 आंसर स्क्वायर। कैसा लगा। अब अगला हम बात करेंगे 95 के स्क्वायर। एक तो नियम होता है 5 25। 5 वाला नियम कुछ याद आया, 9 से गिनती में कथी अच्छी 10 10 ना 90, इसका आंसर हो जाता 90 100 25। लेकिन हम लोग 100 से कम वाला ना बात करना चाहते हैं। चलिए उससे कैसे, तो बताइए 100 से कै कम, 5, कै कम 5। तो बताइए 5 के स्क्वायर का होता है 25। तो 2 अंकों में तो पूरा ना लिख देंगे। अब बताइए अच्छा 100 से कितना कम था मेरे बहादुरों, 5 कम था। तो 5 और कम कर दो, 95 में 5 करोगे कम तो 90 होते कि ना। जल्दी बताओ मेरे शेरों मेरे तूफानों, हो गए 90 100 25। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अब हमको 90 का स्क्वायर बताना है। तो अंधेरा बहरा कुछ रहती तो 99 81 या 2 0 बैठा देते कथी के आंसर। लेकिन हम कहली 100 से कितना कम, तो आप कहिएगा 10 कम। तो 10 के स्क्वायर का 100। तो 100 होता है तो 2 अंक तक ना हमको लिखना है। तो 2 0 लिख दिलिए। आमरी ये हासिल हो गए, कथी हो गए मेरे शेर मेरे तूफान, ये हासिल हो गए। एक कथी हो गए हासिल। अच्छा ठीक, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है, हासिल हमेशा जुटती है। वेरी गुड। अब बताओ 100 से क्या कम, तो कहिएगा 10। तो कम है तो और कम कर दो, 10 कम कर दोगे तो 80। हासिल था कुछ 1, तो तनी 1 जोड़ो तो 80 में 81 100 आ जाती कि ना आंसर। समझ रहा हो कि नहीं कैसे निकल रहा है। अब देखो 89 है। तो 100 से कितना कम,
89 100 से कितना कम था? आप कहिएगा 11 कम। तो बताओ 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। कितना होता है? 121। तो 2 अंक तक ना लिखिएगा तो 21 लिख दीजिए, हाल इसी का। एक बाद जो रहता है तो हासिल ना हो जाता है। अच्छा आप बोलिए तो 100 से कितना कम बोल रहे थे? सुनाई नहीं दे रहा है मेरे बहादुर। 11 कम, तो 11 घटाइए तो ये हो जाएगा 8 और ये 7, 78। अब बताओ ये तो 11 कम था तो 11 और कम कर दिए, लेकिन हासिल कुछ था तो कहिएगा जी सर 1 था। तो हासिल जोड़िएगा ना तो 78 में 1 जोड़ दीजिएगा। तो कैसा लग रहा है सेवा मेरे तूफानों, मेरे बहादुरों? तो एगो आपके लिए छोड़ दो, बता दीजिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। 100 से कितना कम? 13 कम। अच्छा 13 के स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर 169, तो 2 अंक तक ना लिखिएगा तो 69 लिखिए। एक बाद वाला क्या हो जाता है? हासिल। अच्छा बताइए तो कितना कम था? 13। जितना कम रहता उतना घटा देते हैं, तो घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 7 74। हासिल कुछ था, हासिल 1, तो हासिल जोड़िएगा ना 74 में। मेरे शेर, मेरे तूफान, मेरे बहादुर। इस तरीक़ा से 100 से कम वाले का भी हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से 50 तक का याद रखना ज़रूरी है स्क्वायर। और इसका जो है क्या कहते हैं, इसका नियम भी अलग अलग देखें कि 2 अंकों वाले को हम कैसे निकालेंगे, 5 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस तरीक़ा से 100 से कम 100 से ज़्यादा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3, 6, 9 का अलग केस होता है। जिस तरीक़ा से मेरे बहादुरों 5 का वो केस होता है कि 50, 25 और 9 से 1 ज़्यादा तो 9 10 या 90, उसी तरीक़े से 3, 6, 9 का अलग टाइप का बिहेव रहता है। उसको भी हम लोग बिना किसी ये सब नियम का तुरंत बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग उसका स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लाएंगे वर्गमूल। क्या लाएंगे? वर्गमूल। ठीक है, 1 से 10 तक वर्गमूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी 324 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो आप 18 बोलिए दीजिएगा, याद कर ले है तो। अरे 2 के स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल का है 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो बताइए दीजिएगा। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को लाइन से वर्गमूल कैसे निकालिएगा वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 3, 6 और 9 के केस हम लोग देखते हैं कि उससे बनी हुई संख्या का वर्गमूल कर रहे हैं। वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे तुरंत। चलिए मेरे बहादुरों अब उस पर बात करते हैं। 3, 6, 9 का केस, 3, 6, 9 के वर्ग का केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मज़ा आएगा, अभी बने रहिए बस। चलिए गाना भी, संगीत का भी आनंद उठाइए। गाना बजा रहा है चोटवा सा पड़ोसिया। देखिए 3, 6, 9 के वर्ग का केस कैसे सॉल्व कीजिएगा उसका केस को। ठीक है, देखिए 3 के स्क्वायर कोई कहेगा आपसे, 33 का स्क्वायर कहेगा, 333 का स्क्वायर कहेगा, 3 से बनी हुई संख्या का स्क्वायर आपसे कहेगा कोई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 1, 2, 3, 4 3 से बना हुआ संख्या का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5 3 से बना हुआ स्क्वायर का। अब इसका स्क्वायर आपसे पूछ देगा कोई कि बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 6 का, 1 6 का स्क्वायर, 2 6 का स्क्वायर, 3 6 का स्क्वायर, 4 6 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, 5 6 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा। उसी तरीक़ा से 6 हो गया। तो अब हम लोग 9 का देखते हैं, 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 999 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 9 रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसी तरीक़े से 5 9 रहेगा, सबका निकल जाएगा। मेरे बहादुर 3, 6, 9 का केस हम लोग देखते हैं, कैसे इसका स्क्वायर तुरंत बता देंगे बिना गुना कैले। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 के स्क्वायर सबको पता है 9 होता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर सबको पता है 36 होता है, 9 के स्क्वायर सबको पता है 81 होता है ना। चलिए इस सिर्फ 3, 6, 9 में के केस में ये नियम काम करेगा मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान। तो ये होता है। ठीक है, आप देखिए 3 है ना, 9 तो हम लिखेंगे, लेकिन देखिए
यहाँ बताइए कै गो अंक है, एक के गो अंक है ना, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, 0 9 के बीच में कोई गैप नहीं। लेकिन देखिए 2 गो 9 आएगा तो 3 के स्क्वायर 9 तो हम लिखेंगे, लेकिन 0 9 के बीच में एक ही को गैप करेंगे। देखिए 0 9 लिखेंगे, 2 गो है ना तो 1 गो हटा लेना है, तो 1 बचेगा तो एक ही को गैप कर देना है। अब देखना है, अब क्या कीजिएगा कि एक अंतिम में न जोड़ के पूरा ये 10, तो बताइए 9 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 10 पूरेगा। तो आप कहेगा सर 9 में 1 जोड़िए, तो यहाँ 1 लिखिए। एन्ने कारी से जोड़ के 10 पुराना है और नीचे से एक साथ जोड़ के 9 पुराना है। क्या पुराना है? 9। तो देखिए ये 1 है, 1 में कितना जोड़ दिए कि 9 पुर जाते, तो 8 जोड़ देवे तब ना 9 पुरेगा। ये 9 ला नहीं जाइएगा, 9 पुराना है, तो 8 1 यहाँ 8 रखिएगा तब ना 9 पुरेगा, 8 रखिए, तो 33 के स्क्वायर हो जाएगा 1089। ठीक है, चलिए आप 36 वाला देखते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिखेंगे जरूर, लेकिन 2 अंकों का है तो हमारे बीच में कहीं को गैप एन्ने। अब देखिए ये 6 में कै जोड़ दे कि 10 होगा, एन्ने मुँह आइएगा 10 पुराने, तो 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 होगा। एन्ने से आपको 9 पुराना है, 9 नीचे की तरफ से जोड़ के अंदर की तरफ जाइएगा तो 4 में कै जोड़िए कि 9 होते, तो कहिएगा 5 हो गया इसका 4356। आप देखिए ये 99 के स्क्वायर हम लोग देखते हैं, तो 99 81 तो लिखेंगे, लेकिन 2 गो है ना तो बीच में कहीं गो एन्ने कारी दाना तरफ। अब यहाँ से एन्ने की तरफ से आके आएंगे ना, तो हम ए में कितना जोड़ दिए कि 10 पूर्ति, तो आप कहिएगा सर 1 है 9 जोड़िए ना, तो चलिए एन्ने 9। अब बताइए 9 में कितना जोड़ दूँ, 9 में कितना जोड़ दूँ कि 9 पूरी, तो 9 में 0 जोड़िएगा तब ना 9 के 9 रह जाएगा, हो गया। तो देखिए अब इसका हमको स्क्वायर बताना है 3 3 3 का, तो वही 3 के स्क्वायर क्या होता है ये सोचिए 9, तो 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 0 9 9 हो गया, ठीक है 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन हमारी 3 गो है तो कै गो गैप, 2 गो, कै गो गैप मेरे बहादुरों, 2 गो गैप, इस तरीका के गैप बनाएंगे। अब बताइए 9 में कितना जोड़ दिए कि 10 होते, तो आप कहिएगा 1 जोड़िए, तो हियाँ भी 1 हियाँ भी 1 लिखिए। ई जो अंक रहेगा इसके तरफ 10 बनाने वाला। अब अंदर की तरफ आइए, कितना जोड़ू कि 9 हो जाए, तो ये में 8 जोड़ भी तब ना 9 होते अन्य वाला में, तो यहाँ 8 अंदर की तरफ ये लिखिएगा। चलिए अब इतना इसका बताना है, तो 3 3 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 4 गो है तो कै गो गैप, जल्दी बोलिए मेरे बहादुर, 3 3 गो गैप, कै गो गैप, 3 3 गो गैप। अब बताइए 9 है तो में कै जोड़िए कि 10 होते, तो 1, तो बाहर हाली हाली 1 लिख देना है। अब बताइए में कै जोड़िए कि 9 होते, तो कहिएगा 8, तो अंदर हाली हाली 8 लिख देना है। इन्ने की तरफ आके 9 करना होता है, इन्ने ऊपर से इन्ने आके 10 करना रहता है। देखिए इसी तरीका से 3 3 वाला केस है, खाली 3 3 से बनल है, तो 9 लिखेंगे जरूर, 9 लिखेंगे जरूर, लेकिन 1 2 3 4 5 गुना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 गो गैप बनाएंगे कि नहीं। अब बताओ 9 में कै जोड़ी कि 10 होती, तो आप कहेगा 1, तो 1 2 3 4 गो 1। अब बताइए में कै जोड़ी कि 9 हो जाते, तो 8, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। क्यों 4 गो 8 हुआ? क्योंकि 5 अंकों वाला है, तो जानिएगा कि यहाँ 4 गो अंदर अंक लिखाएगा। इसी तरीका से 6 अंकों वाला रहता, 3 3 3 3 3 6 दार रहती है, तो 5 गो गैप बनाती है। ठीक है, चलो अब बउआ ये देखो, ये 6 6 6 666 का स्क्वायर हमको कहता है, तो 36 लिखबे जरूर, लेकिन देख लो 3 गो है तो 2 गो गैप करबे कि ना करबे, 1 कम गैप करना है। अब बताओ 6 में कै जोड़े कि 10 होगा, इन्ने का जोड़ना है तो 4, तो हाली हाली इन्ने 4 लिख देंगे। अब बताओ में कै जोड़ी कि 9 होती, तो कहिएगा 5, तो बताइए अंदर में क्या क्या लिख देना है 5 5। अब देखिए ये 1 2 3 4 गो 6 का स्क्वायर बताना है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो 36 तो हमको लिख ही देना है, लेकिन 4 गो है तो 3 गो गैप बनाएंगे कि ना अंदर, तो इधर भी 3 गो गैप बनाएगा। बताओ इतने 6 है, 6 में कै जोड़ी कि 10 होते, तो कहिएगा 4, तो हाली हाली यहाँ कै गो 4 लिखते, 3 गो 4। अब बताओ इनमें कै जोड़ी कि 9, तो 5, तो 5 कै गो अंदर लिखते, 3 गो। 4 गो अंकों से बना रहता है, तो 3 गो अंदर ऐसे लिखेंगे। कितना आसान है बताइए। इसका है तो 36 लिखेंगे जरूर, लेकिन हमारी 1 2 3 4 5 गो वाला अंक है ना, तो हमारी 5 गो से 1 कम कै गो होता है, 4 गो, तो 1 2 3 4, ठीक है 4।
इधर भी 1 2 3 4 गो ऐसे ऐसे डैश बना लेंगे। ठीक है, अब बताओ तो इकाई पर 6 है तो 6 में कई जोड़ी कि 10 था 4, तो इनने 10 पुराना है जोड़ के, तो 4 गो 4 लेके अब इनमें कई जोड़ी है कि 9 पुर जाते हैं, नीचे से अंदर की तरफ 9 पुराना रहता है इनने से जोड़ के, तो 4 लिखा गया तो 5 जोड़ भी तब ना 9 होते, तो कई गो 5 लिखिए 1 2 3 4, खाली स्थान पर इसी तरीका से भरना है सब जगह। 3 के केस में भी, 6 के केस में भी और 9 के केस में भी यही कहानी दोहराता है। देखिए अब ये 3 गो अंकों वाला है तो 9 के स्क्वायर तो 81 होता है, तो 81 लिखेंगे जरूर, लेकिन 3 अंकों वाला है तो 2 गो गैप करेंगे कि ना अंदर और बाहर। चलिए ये हो गया। अब बताइए 1 है इसका इकाई स्थान, तो 1 में कई जोड़िए कि 10 पुर जाती है, हमेशा इनने 10 पुराना है जोड़ के, तो 9 जोड़ेंगे तब ना, तो खाली स्थान पर 9 9 लिख दी। अब 9 में कई जोड़िए कि 9 पुरते, नीचे की तरफ अंदर आएंगे तो 9 9 पुराना रहता है, कहिएगा 0 जोड़िए, तो हो गया इसका स्क्वायर। अब तेजी में कैसे इसका लिखते हैं आप लोग समझ जाइए। 9 वाला देखे वह झट से कहा 81 लिखे, देख ली कि 4 गो है तो 3 गो गैप बनलिए। अब बस 3 गो गैप बनैला के बाद क्या कर दिए, देखा अच्छा 1 है तो यहाँ 9 9 9, अच्छा देखिए इतने सेकंड लगेगा जवाब देने में बिना गुना के। कैसे हुआ, इनने 10 बनाना रहता अंदर 9 बनाना रहता, तो ये है 3 6 और 9 का केस। स्क्वायर बताना रहे तो आप आसानी से इस तरीका से बता सकते हैं मेरे बहादुरों। चलिए अब हम लोग वर्ग जान गए हैं, अब वर्गमूल देखते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1 से लेके पहले 10 तक का देखेंगे, उसके बाद किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे अनुमान विधि से ये भी बताएंगे। ठीक है, अभी वर्ग पे बात करना है, इसका केस देख लिए स्क्वायर का। चलिए आई होप कि दम कॉन्फिडेंस आया होगा कि अच्छा इससे भी होता है। परीक्षा में में से कोई पूछेगा ना तो ना पूछेगा। चलिए नवोदय वाला का उतना नहीं पूछता है, लेकिन वर्गमूल जहाँ निकलना रहेगा वहाँ काम आ जाएगा। चलिए वर्गमूल देखना है तो पूरा डिटेल से ना। चलिए अब हम लोग जब हम लोग बात करते हैं इस बार वर्गमूल का, तो सबसे पहले जरूरी सबसे ज़्यादा क्या है, 1 से लेकर 10 तक का वर्गमूल। वर्ग याद करना है तो 50 तक का याद कीजिए, घन याद करना है तो 25 तक का, और अगर आपको वर्गमूल याद करना है तो मात्र 10 तक का। ठीक है, 1 से 10 तक के वर्गमूल क्या होगा ये देख लेते हैं। रूट अंडर 1, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, रूट अंडर 9, रूट अंडर 10। चलिए इसका मान क्या होगा, 1 का 1, 2 का 1.414 याद रखना है एकदम, 1.732, 4 का 2, 5 का 2.236, 6 का 2.44 कह जाएगा 9। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं तो गलती बता देंगे तो कष्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, 4 4 9 वेरी गुड। 7 के 2.5, 2.645, 8 के 2.828। ठीक है, इसी को ना 2√2 भी कहते हैं। देखिए √2 का मान होता है 1.414, जब हमें 2 से गुना कराइएगा तो 2.828 हो जाएगा। तो इसका मान कभी कभी यह ना दे के यह रहता है 2√2। √9 के मान 3, √10 के मान 3.162। ठीक है, इस तरीका से मेरे बहादुरों 10 तक का कम से कम याद करके रखिएगा। ज़्यादा प्रयोग होता है √1 के मान, 2 के मान और 3 के मान, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 के मान, और उसके बाद आता है 8 का मान। बाकी का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, 4 के तो कोई भी वैल्यू बता देता है, 1 के तो कोई बता देगा, 9 के तो कोई बता देगा, 3 होता है क्योंकि स्क्वायर वो याद कर चुका है। मान लीजिए आपसे कोई कहेगा √144 का बताइए, तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि 12 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा कि नहीं। अगर आपसे कोई कह देता है कि 2025 का बताइए, ठीक है, तो आप जानते हैं कि नहीं 45 के स्क्वायर है 2025, तो आप इसका वर्गमूल कैसे निकलता, 45 बोल दीजिएगा कि नहीं। अगर आपसे कोई कह देता है कि नहीं 325 का बताइए,
ठीक है। तो आप बताइए 55 का होता है कि नहीं। इस तरीका से बता देते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आप स्क्वायर जानते हैं। तो जिसका स्क्वायर जानते हैं उसका वर्गमूल बताना तो आसान है। पूर्ण वर्ग संख्या है उसका तो आप तुरंत वर्गमूल बता दीजिएगा। लेकिन इस तरीका से 1 से लेकर 10 तक आपको हर हालत में वर्गमूल याद कर लेना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पर हम सही का टिक निशान लगाए हैं वो तो ज़रूरी याद होना चाहिए, उसके बिना उपाय नहीं है। बाकी भूल जाएगा तो चलेगा। कैसे अभी हम कह रहे थे 4 4 9 है कि नहीं, ठीक है। और मेन है वो याद होना चाहिए। चलिए मेरे बहादुर, तो इस तरीका से आपने देखा वर्गमूल। अब हम बात करते हैं इसी वर्गमूल के, मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या है तो, पूर्ण वर्ग संख्या तो ये नियम अनुमान विधि, कौन विधि? अनुमान, अनुमान लगा लेंगे। अनुमान विधि, विधि से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बताना, वर्गमूल बताना, ठीक है। अनुमान से बताएंगे उसी का जिसका पूर्ण वर्ग संख्या 144। अनुमान लगाने जाइएगा ना तो कोई 145 का पूछ देगा ना आपसे, तो वो नहीं भी आता, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, लेकिन वो वर्गमूल निकाल के बरजोरी बता देगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए रहे। इसीलिए परीक्षा में जब पूछा जाता है ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या देता है, उसका वर्गमूल निकालने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे अनुमान सही होगा। अनुमान आपको गलत भी आंसर ला के दे देगा, लेकिन ये सही होगा कब? जब इसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या रियल में किसी न किसी का वर्ग है। जैसे 12 का स्क्वायर कर पर आता है कि नहीं। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरीका से 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। ये आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक का याद होना चाहिए। एक बात आप गौर कीजिएगा कि 0 और 10 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 0 होती है। 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 होती है। 2 और 8 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 होती है। 3 और 7 के स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक 9 होता है। और 4 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 होता है। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 5। एक बात आप गौर किए हैं, देखिए 0 में 10 जोड़िएगा तो 10 रहेगा कि नहीं। 1 में 9 जोड़िएगा तो 10 रहेगा कि नहीं। 2 में 8 जोड़िएगा 10 रहेगा कि नहीं। 4 में 6 जोड़िएगा 10 रहेगा कि नहीं। 3 में 7 जोड़िएगा 10 रहेगा कि नहीं। 5 में 5 जोड़िए 10 रहेगा कि नहीं। तो ऐसा जब केस आता है मेरे बहादुरों, मेरे शेर, मेरे तूफान, तो देखिए इकाई अंक 1 है ना, तो 1 का इकाई अंक है तो 1 में क जोड़ू कि 10 है 9, तो देखिए 9 का भी इकाई अंक 1 होगा स्क्वायर करे पर। और यदि 3 के स्क्वायर 9 हो तो 3 में क जोड़िए कि 10 होते, तो आपको एक सर 7 जोड़िए, तो 7 का भी देखिए स्क्वायर पर इकाई अंक 9 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ जाएगा। 4 के स्क्वायर जब करते तो 16 होता है, तो इसका इकाई अंक 6 है, तो 4 में क जोड़ू कि 10 होता है, आप कहिएगा 6। देखिए 6 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 6 है इकाई अंक, देखिए मिला लीजिए। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका उपयोग है, इसीलिए बोले हैं कि वो आपको याद होना चाहिए। देखिए अब आपसे कहेगा कि 144 का बताओ वर्गमूल। हमको पता है 12 तो हम लिख दे, हमको पता नहीं रहता तो कैसे लिखते 12। तो सुन लीजिए 144 है ना, तो जब वर्गमूल निकालेला कहे तो ठीक है, इकाई अंक को पकड़िए। इकाई अंक पकड़ लिए पहले। अब जब इकाई अंक को पकड़े हम, तो बताइए 4 किसका किसका स्क्वायर करने पर आ सकता है, किसका किसका इकाई पर आ सकता है। तो आप कहिएगा सर 2 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो उसका इकाई अंक 4 होता है। तो 2 है तो 2 में क जोड़ू कि 10 हो जाए, तो आप कहेगा 8। इसका मतलब है 8 का भी तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 8 64। बताओ 8 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक, मतलब इकाई स्थान पर 2 भी आ सकता था और 8 भी आ सकता है। अनुमान विधि यह कहता है।
चलिए ये हो गया। अब देखिए ये ठीक है, 2 अंक के बाद जो रहेगा ना उसको घेरना है। 2 अंक के बाद जो रहेगा उसको क्या करना है मेरे बहादुरों, घेरना है। तो देखिए 1 किसके स्क्वायर के निकट है, तो इसमें से मिलाइए। 1 किसके स्क्वायर के निकट है, देखिए 1 तो बस यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ भी 1 लिखा गया, ठीक है 1। अब बताइए 1 से यहाँ 1 ज़्यादा करके देखिए, तो 1 से 1 ज़्यादा 2 होता है, 2 होता है कि नहीं। अब ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 इकैया 2 हो जाएगा, 2 इकैया 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि 2 इकैया अगर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो गया। तो घर में बैठल मेहमान छोटा हथिन के बारे तो आप कहिएगा छोटा हथिन, तब बस ये दोनों में छोटा कौन है, 2, तो 2 हो गया। तो 1 पर 2 12, इसका आंसर 12 हो गया। अब देखिए अब हमको पता है कि 1444 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहिएगा 1444 का वर्गमूल निकालने पर 38 होता है। आपको पता है तब ना, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा तो कैसे लिखिएगा। तो देखिए जब वर्गमूल निकाला रखा है तो अंतिम 2 अंक को ऐसे ऐसे घेर लेना है, उसके बाद छूट गया उसको ऐसे कर देना है। देखिए 44 है तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, इकाई अंक 4 है। तो केकर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। तो आप कहेगा 2 का भी स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, 8 के भी स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। अब भैया यहाँ 2 होता है तो 2 होता है तो 8 ना होते, 8 होती तो 2 ना होते यहाँ इकाई अंक पर। तो क्या लिखो, अभी कन्फर्म नहीं है, कोई बात नहीं है। तो देखिए 2 अंक एंड से छोड़ के एक बाद जे रहेगा ना वो क्या बना 14। तो देखिए 14 केकरा निकट है, 4 के स्क्वायर 16, तो 16 हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 के स्क्वायर के निकट है, तो यहाँ 3 हो गया। ये फिक्स हो गया कि अब यहाँ 3 होते ही तो होते ही 3 लिख दिए अनुमान से। अब 3 से 1 ज़्यादा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 4 होता है। ये दोनों का गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब बताइए ये जब 12 आया गुना करे पर, तो 12 से घर में बैठल मेहमान जो हथिन छोटा हथिन के 12, ये जो 14 हथिन छोटा हथिन के 12, तो आप कहिएगा सर 12 है, क्या है 12 है, बस ये 3 तो होबे करती है। अभी दोनों में 12 कौन है 8, इसलिए करे वर्गमूल क्या हो गया 8। इस तरीका से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीका से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं, ठीक है। तो वही संख्या कैसा ही बताएगा, वही संख्या कैसा ही बताएगा जिस संख्या का वर्गमूल क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला। मान लीजिए हमसे कोई कह देगा कि बताओ 729 का वर्गमूल क्या होगा, हमको याद नहीं है, लेकिन अभी हम जानते हैं 729 किसका होता है, 27 का होता है, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं रहता कैसे निकलते। तो जब वर्गमूल कहता है अंतिम से 2 घेरना है तो 29 है, तो बताइए किसके स्क्वायर करने पर आएगा 9, तो 3 क्या आएगा और 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9। तो भाई दोनों में से कोई एक को ना होता है एक स्थान पर, तो एक छोड़ के यहाँ आपको क्या दिख रहा है 7। तो 7 देखिए केकर स्क्वायर के निकट है, 1 4 9, 9 ज़्यादा हो गए तो 4 ना, तो केकर स्क्वायर के निकट है 2 के, तो फिक्स हो गए कि यहाँ 2 होती। तो देखो तो दाएं स्थान पर फिक्स हो गया कि ना 2। अब 2 से 1 ज़्यादा गिनती में क्या होता है, 3 दोनों के गुना करा होता, पाइएगा 6। तो बताइए ये 6 से घर में बैठल मेहमान जो बच गई थी ना, ये छोटा हथिन कि बड़ा, तो आप कहिएगा 6 से तो सर बड़ा है, घर में बैठल बड़ा है, तो इनमें से बड़का कौन है 7, तो इन्हें 7 लिख दीजिए। इस तरीका से अनुमान विधि से आप किसी भी जिसको पता नहीं उसका निकाल सकते हैं वर्गमूल, लेकिन याद रखिएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है। इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं। तो ये वर्गमूल हो गया निकालने का अनुमान विधि। अब हम लोग घनमूल, घन और घनमूल पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे मेरे बहादुरों, पहले घन। तो घन आपको 1 से 25 तक याद होना चाहिए, ठीक है, तब उसका भी अनुमान विधि बताएंगे घनमूल निकालने का, ठीक है। चलिए याद रखना है कि वर्गमूल का है तो अंतिम से पहले इधर से इकाई अंक से 2 अंक तक रखना है, तब देखना है कि किसके किसके इकाई अंक पर आ सकता है। तो इसके स्क्वायर करने पर आ सकता था 4। तब देखना है कि ये किसके स्क्वायर के निकट है, जिसके स्क्वायर के निकट लिखेंगे उससे 1 ज़्यादा गुना करा के चेक करेंगे कि घर में बैठल मेहमान छोटा है कि बड़ा। अगर घर वाला छोटा है तो दोनों में से छोटका मान ही लेंगे, यदि घर वाला बड़ा हो जाएगा मान तो दोनों में से बड़का मान ही इकाई पर लेंगे। इसी तरीका से हम निकालते हैं अनुमान विधि से वर्गमूल, ठीक है। चलिए तो इस तरीका से हम लोग अब घन और घनमूल निकालते हैं, ठीक है।
क्या निकालेंगे? घन और घनमूल। बात से कर रहे हैं कि वर्ग अगर आपको याद रखना हो तो हम लोग 50 तक स्क्वायर याद रखेंगे, वर्गमूल अगर याद रखना है तो 1 से 10 तक, और घन याद करना है तो 1 से 25 तक का हमको घन पता होना चाहिए। और घनमूल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अनुमान विधि से हम लोग निकाल लेंगे, ट्रिक कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि सेवा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ना भी लग रहा है तो क्या कीजिएगा, देखना तो पड़ेगा, सीखना है तो देखना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए अब घन हम लोग देखते हैं, घन देखते हैं कितना से कितना तक के। घन को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। कितना से कितना? 1 से 25, 25 नहीं, हम 30 तक लिख देते हैं, लेकिन याद रखना है 25 तक। 1 से 30 तक के घन, 1 से 30 तक के घन। चलिए घन बोलूँ तो पावर 3, 1 के क्यूब 1, चलिए उसी तरीक़ा से 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, 4 के क्यूब बताना रहेंगे यहाँ पे। इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए मेरे बहादुरों, आप देखिए 1 के क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। क्यूब का मतलब क्या समझते हैं? 1 गुने 1 गुने 1 कई बार? 3 बार गुना करना है। 2 का क्यूब का मतलब क्या समझते हैं? 2 गुने 2 3 बार गुना करना है। 3 का क्यूब मतलब क्या समझते हैं? 3 गुने 3 3 बार गुना करना था। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाता है कि नहीं? 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता है कि नहीं? 50 25 25 125 हो जाता है कि नहीं? इस तरीक़ा से क्यूब निकालते हैं। 6 36 36 छक्का 216। 7 के क्यूब कितना हो जाएगा? 343। 8 के क्यूब 512। 9 के क्यूब 729। 10 के क्यूब 1000। 11 के क्यूब 1331। 12 के क्यूब 1728। उसके बाद 13 के क्यूब 2197। 14 के क्यूब 2744। 15 के क्यूब 3375। 16 के क्यूब 4096 या 16 के क्यूब 4096। 17 के क्यूब 4913। 4913। ठीक है, ये 4 है। उसके बाद है क्या? 5832। 18 के क्यों 5832। इसका 19 के क्यों 6859। 20 के क्यों 8000। उसके 21 के क्यों 9261। 22 के क्यों 10600 कितना 48। चलिए आप देखते हैं 23 का क्यों। 23 का क्यों हो जाएगा 12167। 24 का क्यों 13824। 25 के क्यूब 15625। 15625। 26 के क्यूब 17576। 17576। 30 के 9 3 9 27। 27 पर 3 शून्य। ठीक है, उसके बाद 19683। 27 के क्यूब 19683 याद रखना है। 28 के क्यूब 21952। ठीक है, उसके बाद है 29 के क्यूब 24389। 24389। देखिए हम भी 25 तक याद किए हुए हैं, उसके बाद तो लिख दिया है। ये 30 के तो सबको याद रहता है कि 3 जीरो हो जाएगा, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि 25 तक याद होना चाहिए। फिर भी कोशिश कीजिएगा, कभी कभी 27 27 का पूछ देता है, तो इसीलिए 30 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है क्या? तो इसका घन। ठीक है, अब मान लीजिए हम घनमूल, हमको घनमूल निकालना रह गया। मान लीजिए 11 के क्यों आपको पता चल गया कि 1331 है, लेकिन वो कह देगा कि घनमूल बताइए 1331 का। हमको मान लीजिए सपोर्ट थोड़ा देर के लिए पता नहीं है मेरे बहादुरों कि उसका घनमूल 11 होता है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए इसमें 3 अंकों तक घेरिए। घनमूल है ना तो 3, वर्गमूल था तो 2 अंकों तक, घनमूल है तो यहाँ 3 अंकों तक। और उसके बाद 3 अंकों के बाद जे रहेगा उसका अलग कैटेगरी में रखेंगे। पहले 3 अंक तक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। अब इसमें भी एक कंडीशन आता है आपको, इसमें भी 0 का क्यूब क्या होगा? 0 गुने 0 गुने 0 कीजिएगा तो 0। तो 0 से लेकर आपको 9 तक यहाँ आपको याद रखना होगा। हंस के याद रोक कर
1 के क्यू 1, 2 के क्यू 8, 3 के क्यू 27, 4 के क्यू 64, 5 के क्यू 125, 6 के क्यू 216, 7 के क्यू 343, 8 के क्यू 512, 9 के क्यू 729। याद रखिएगा। तो देखिए इसमें एक फायदा है मेरे बहादुर, वर्गमूल जब आप निकालते थे अनुमान विधि से तो उसमें देखते थे कि इकाई स्थान पर दो अंक आने वाला रेडी हो जाता था। तो हम लोग देखा करते थे कि भैया घर में बैठल मेहमान छोटा है तो छोटा आएगा, बड़ा है तो बड़ा, लेकिन इसमें वो झंझटे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, अब कोई के स्थान देखिए 1 नहीं आएगा। देखिए 2 के क्यू 8 होता है ना, तो कोई के आप छोड़ के देखिए 1 के छोड़ के 9 तक में अब दोसर के स्थान पर 8 कहीं आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। देखिए 3 के क्यू 27 पर इकाई स्थान 7 आया ना, तो दोसर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ 7 आया है। 1 0 से लेकर 9 तक में कोई दूसरा में उस 7 आता ही नहीं है इकाई स्थान पर। तब फायदा हो गया। अब हमको कोई कहता है कि 1 इकाई स्थान 1, तो किसका आएगा? तो 1, तो लिख दीजिए 1। में झंझट ना 2 वाला। अब देखिए एक बाद जो बच गई केकर क्यू के निकट है 1 के, या तो 1 है, तो देखिए इसका क्या हो गया 11। लेकिन याद रखिएगा ये उसी का घनमूल बताएगा जिसका पूर्ण घन संख्या हो। एक पूरा घनमूल निकलने वाला है, गलतियों वाला के निकाल के बता देगा। इसीलिए परीक्षा में गलती वाला नहीं पूछता है, सही डाटा अंदर दे के पूछता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई डाटा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये 6859 ले लेते हैं, किसका है? 19 का है। लेकिन मान लीजिए हमको पता नहीं रहेगा, लेकिन इसका हमको कह देगा घनमूल बताइए 6859। अगर जो याद कैले है बच्चा वो तो लिख देगा कि 19 आंसर, वो हाल इसी का लिख देगा 19 आंसर, लेकिन याद नहीं है, हमको बताना है, परीक्षा में आ गया। तो देखिए घनमूल है तो 3 अंक तक देखेंगे। अब बताइए 9 है, किसके क्यों करने पर आ जाता है 9? देखिए 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 कैसे 9 आता है, जल्दी देखिए। तो आपको पता चल गया कि 9, देखिए 9 का क्यों किया तो 729 इकाई स्थान 9 आया कि नहीं? तब बस हिंगा एगो पता चल गया इकाई स्थान 9 होगा। अब एक छोड़ के कथी है 3 गो छोड़ के बाकी जे बच गया वो टोटल के देखेंगे तो 6 है। तो 6 के कर क्यों है? देखिए 0 के क्यों 0, 1 के क्यों 1, 2 के क्यों किए तो 8 तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो चलेगा नहीं। तो 2 के क्यों ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए कौन चलेगा 1। तो देखिए 6859 बउआ रे देखा तो 19 का है कि ना? अनुमान से हम लोग बता देंगे कि इसका आंसर 19 होता है। एक अंतिम एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 17576 का वर्गमूल निकाल कर। ठीक है। मान लीजिए हमको वर्गमूल बोला गया, सॉरी घनमूल निकालते हैं। घनमूल किसका? 17576 मेरे बहादुर। देखो तो हाल इसी का घनमूल निकालना है तो 3 अंक को घेरेंगे। अब बताओ किसका वर्ग करने पर इकाई स्थान 6 आता है? देखो तो केकर इकाई स्थान पर 6 आयल है, तो आप कहेगा सर 6 का जब घन करते हैं ना, घनमूल है तो घन ना देखेंगे, घन करते हैं तो 6 आता है। तो बस ये 6 लिख दीजिए, में तो 2 आएगा नहीं, तो एगो पता चल गया इकाई स्थान पर 6 होना चाहिए। अभी 3 को छोड़ कर जो रहेगा वो देखिए तो 17 हुआ ना। तो बताइए 1 का क्यों 1, 2 का क्यों 8, 3 के क्यों 27। देखिए 3 के क्यों किए तो 17 से ज़्यादा हो गया, तो 17 से कम न रहना, तो कम के आसपास कौन है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। देखिए 17576 26 के होता है कि नहीं स्क्वायर? देखिए तो 26 के स्क्वायर 17576, तो 17576 के कोई घनमूल कहता है तो 26 अनुमान विधि से आ गया कि ना? बिना यादे के लिए हम बता देंगे कि 26 कब, जब ये वाला दिल है तब। ठीक है, इस तरीका से निकाल लेते हैं। तो इस तरीका से आपने देखा वर्गमूल और घनमूल किस तरीका से हम लोग निकालते हैं। 1 से 50 तक के वर्ग याद करना है, 1 से 25 तक के घन याद करना है, वर्गमूल 1 से 10 तक के याद करना है। आपको पता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं बउआ। चलिए ठीक है, ये अंतिम टॉपिक करके छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा, वो योगफल से संबंधित सूत्र। अभी गाना बजने के कारण यहाँ पर हम सेवा यहीं पर अभी समाप्त कर देंगे वर्गमूल घन पर, नहीं तो वो भी खींच देते, वो कल खींच देंगे योगफल पर आधारित। ठीक है, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्या के, n वर्गों प्राकृत संख्या के, n घनों प्राकृत संख्या के, लगातार n तक के सम संख्या, n सम संख्या, लगातार n तक के भी सम संख्या, लगातार n भी सम संख्या, इस तरीका के। और एक ऐसा सूत्र बताएंगे कि वो अलग अलग सबको याद करने की ज़रूरी नहीं है, वो सब सूत्र जो है वो समांतर श्रेणी से सूत्र निकल के आया है, तो वह सब बताएंगे। तो वो योगफल से संबंधित सूत्र कब बताएंगे? कल बताएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष ये देख लेते हैं।
अंतिम टॉपिक, अभी तक वर्ग वर्गमूल और घन घन समझने में कोई कष्ट आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, गाना बजने की वजह से सेवा जो है हमको समाप्त कर देने में ही भलाई लगा है। इस बार कॉपीराइट भेज देगा तो जानता है। चलिए ठीक है, देखिए आप भाग के प्रश्न में जानते हैं इस तरीका से कुछ बनता है। तो ये जो अंदर रहता है वो भाज्य होता है, इधर आता है वो भागफल होता है, भागफल का मान आता है। इधर जो आता है वो शेष का मान आता है, इधर जो आता है वो भाजक का मान आता है। तो ये भाज्य कैसे निकालिएगा? तो एगो इसके बीच रिलेशन होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस ये दोनों के तो गुना कर लेना रहता है, प्लस उसमें क्या जोड़ देना रहता है? शेष फल। क्या जोड़ देना रहता है? शेष। तो ये रिलेशन बउआ याद रखना है। ठीक है, इस तरीका से इसका रिलेशन याद रखना है। इस तरीका से आज का सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन एवरीबॉडी।